हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में, ठीक है ना। तो प्लीज वेलकम टू वार्म वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद सचिन सिंह। आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे क्या, भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में। अरे यार, ये तो इधर खिसक गया। चलो बेटा, इधर आ जाओ फटाक से। तो फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए भौतिक राशियों की विमाएं। किसके बारे में बात करेंगे? विमाओं के बारे में। यहाँ पर विमीय सूत्र आपसे कई बार पूछे जाते हैं, कैसे हम बनाते हैं, और इस विमीय सूत्र की सहायता से कई बार कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है ना, नीट या जेई में, वो विमीय सूत्र या मात्रकों की सहायता से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, पर कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व हो जाते हैं विमीय सूत्र या मात्रकों की सहायता से, तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 11वीं के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। तो अगला हेडिंग क्या है मेरे पास? विमाएं। क्या है? विमाएं। चलिए भाई, आगे बात करते हैं विमाओं के बारे में थोड़ा बेसिकली। भौतिक राशियाँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ कैसे यहाँ पर आने वाला ये। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले बोर्ड ले लेते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखना कि जो विमाएं हैं, इन विमाओं को तीन चीज़ों से हम प्रदर्शित करते हैं, एम एल टी। जैसे मैंने आपको मूलभूत राशियां बताई थी, मूलभूत राशियों में मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, लंबाई क्या होता है, सब के बारे में बता दिया था। तो जो विमाएं आएंगी उसमें बेसिकली लंबाई, किसको? लंबाई को यहाँ प्रदर्शित करूँगा मैं किसके द्वारा? एल के द्वारा, ठीक है ना। एक आएगा मेरे पास द्रव्यमान, कैपिटल एल। द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करेंगे विमाओं में किसमें? विमीय द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान को प्रदर्शित करेंगे एम के द्वारा। और एक आएगा हमारे पास क्या? समय। तो समय को प्रदर्शित करेंगे किसके द्वारा? टी के द्वारा। समय को प्रदर्शित करेंगे टी के द्वारा। ऐसे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का प्रतीक क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? कैपिटल ए। ऐसे तापमान की बात करूँ तो कैपिटल क्या आ जाएगा। तो विमीय सूत्र का मतलब क्या होता है कि मेरे को एक ऐसा बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? कि ऐसा बॉक्स बनाना, उस बॉक्स के अंदर द्रव्यमान, लंबाई, समय, अगर धारा आ जाती है तो धारा के लिए, टेम्परेचर आ जाता है तो इसके लिए, ठीक है ना। जो भी चीज़ आती है उनको यहाँ पे लिखना है, जो भी आएगी। जैसे मास आ गया, जैसे मान लीजिए मैं लंबाई की बात करूँ, किसकी? या दूरी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? दूरी की। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबाई, मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर। और मीटर का अगर मैं विमीय सूत्र लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास तो यहाँ पर 0 है, एल है तो एल की पावर 1, टी का मान कितना है? 0 है। तो बेसिकली पहले एम एल टी से हम शुरुआत करेंगे, द्रव्यमान, लंबाई और समय से। तो अगर मास उसमें उपस्थित है तो उसकी पावर लगा देंगे, नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? डायरेक्टली एल। दूरी को किससे लिख सकता हूँ? एल से लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे इस रेक्टेंगुलर, इस आयताकार को जो ये बना रखा बॉक्स, कोष्टक बना रखा, इसके अंदर हमें विमीय सूत्रों को क्या करना है? लिखना है। विमीय सूत्रों को लिखना है। तो बेसिकली याद रखना, एम एल टी से हम स्टार्ट करेंगे, आगे ए भी आता जाएगा, आगे के भी आएगा, ठीक है ना। तो उसमें हम आगे कन्वर्ट करते चलेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट किससे होगा? एम एल टी से। तो आ जाइए फटाफट पीडीएफ में हम देख लेते हैं कहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग दे रखी है। खुल जाओ सिम। देखिए, यहाँ पर इसने डायरेक्ट शुरुआत करी है समान विमाओं वाली भौतिक राशियाँ। समान विमाओं वाली भौतिक राशियाँ तो अभी हमें नहीं करना है, पहले हम उसके पहले कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। खुल जा बेटा, क्या हो गया? ये आ गया हमारे पास। देखिए, समान विमाओं की भौतिक राशियाँ, यहीं से मैं आपको बताता हूँ, इसी में मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए समान विमाओं वाली भौतिक राशियाँ। ऐसी विमाएं जिनकी भौतिक राशियाँ क्या है? भौतिक राशियाँ समान है और इनके विमीय सूत्र भी क्या है? समान है, ठीक है ना। विमीय सूत्र क्या है? समान है। सबसे पहला उसने दे रखा है m0 l0 t-1। इस m0 l0 t0 माइनस m0 l0 t-1 को पढ़ाने के पहले मैं कुछ भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में आपको लिखवा देता हूँ बेसिकली, फिर हम इस वापस PDF पे आते हैं। तो देखिए, दूरी के बारे में आपको बता दिया। दूरी के बाद अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन, किसकी बात कर लूँ मैं? विस्थापन की। तो ये भौतिक विमाएं क्या आएगी? अब विस्थापन का अगर मैं मात्रक बात करूं, किसकी बात करूं? मात्रक की। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विस्थापन में हम बेसिकली बात करते हैं कि इसके लंबाई की, तो मास होता नहीं है, समय भी नहीं होता है, तो क्या लिखूंगा मैं उस विस्थापन के लिए? एल लिखूंगा। वैसे ही मैं या तो चाल, या फिर एक चीज़ आती है क्या? वेग। तो चाल की मैं बात करूँ तो दूरी बटा समय, और वेग की बात करूँ तो विस्थापन बटा समय होता है। तो इन दोनों का जो मात्रक आएगा वो कितना आता है भाई मेरे पास? मीटर पर सेकेंड। दोनों का मात्रक तो समान आता है। मीटर को मैं प्रदर्शित करता हूँ एल के द्वारा, समय को लिखा टी के द्वारा। इस टी को ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना देगा? एल टी की घात -1। तो दूरी
चाल या वेग का जो विमीय सूत्र आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे मैं क्षेत्रफल की बात करूं, इसके पहले मैं क्षेत्रफल बता देता हूं, कैसा गंदा सा लिखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बेसिकली क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 2। लंबाई या चौड़ाई दोनों को किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर की घात 2, तो मीटर मतलब क्या हो गया एल, तो एल की घात कितना आ जाएगा 2। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है एल, तो एल की घात क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एम और टी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्षेत्रफल में द्रव्यमान और समय नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वैसे अगर मैं बात करूँ आयतन के बारे में, तो आयतन के बारे में याद रखना, आयतन में 3 चीज़ आती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। तो उसका मात्रक कितना हो जाता है मेरे पास, मीटर की घात 3। मीटर की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, एल की घात 3। फिर ऐसे ही मेरे पास आता है घनत्व। क्या आता है, घनत्व। तो घनत्व क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटा कितना आ जाएगा, आयतन। क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को मैंने डी से लिखा। द्रव्यमान को मापते हैं किस में, किलोग्राम में। आयतन को किस में मापते हैं, मीटर क्यूब में, है ना। ये लिखा मैंने मीटर क्यूब। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक कितना हो जाएगा भाई, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, विमीय सूत्र हो जाएगा एम, और मीटर क्यूब मतलब एल की घात 3। इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, एम एल की घात माइनस 3। तो ये किसका हो गया मेरे पास, घनत्व का हो गया, एम एल की घात माइनस 3। कुछ और मैं लेता हूँ। आयतन के बाद त्वरण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है मेरे पास, वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। तो ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, वेग बटा समय। वेग बटा समय मतलब वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक कितना होता है, सेकेंड। ये सेकेंड को नीचे ले आओ क्या, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड की घात 2 हो गया। क्या, मीटर का विमीय सूत्र कितना होता है, एल। सेकेंड टी से प्रदर्शित करते हैं, तो टी की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ इसका विमीय सूत्र कितना हो गया, एल टी की घात माइनस 2। एल टी की घात माइनस 2। त्वरण के बाद आता हूँ मैं बल पर। तो बल कितना होता है भाई मेरे पास, द्रव्यमान। ये तो कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है ना। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। कितना होता है उसका मात्रक, किलोग्राम। और त्वरण का कितना लिखा मैंने, त्वरण का भी मैंने आपको बताया, मीटर पर सेकंड की घात 2। तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास, मीटर बटे सेकंड की घात 2। अब इसका विमीय सूत्र अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपल सा विमीय सूत्र क्या आ जाएगा मेरे पास, द्रव्यमान के लिए एम आ जाएगा और मीटर पर सेकंड, ये तो त्वरण है। त्वरण का विमीय सूत्र क्या था ये, तो ये लिख दीजिए एम एल टी की घात माइनस 2। तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया मेरे पास, बल का आ गया। तो बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी की घात माइनस 2, ठीक है, याद रखना। बल के बाद हम बात करते हैं किसकी, संवेग की। तो संवेग आता है उसको बोलते हैं रेखीय संवेग। एक वर्ड आता है रेखीय संवेग। अभी याद रखना रेखीय संवेग, इसको हम बोलते हैं कितना, द्रव्यमान गुणित वेग होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से, वेग को लिखते हैं एल टी माइनस 1। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का जो विमीय सूत्र होता है वही क्या होता है, आवेग का भी होता है। किसका, आवेग। आवेग इसको जे से, आवेग को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से। तो उसका विमीय सूत्र और मात्रक यही आएगा जो किसका रहा, रेखीय संवेग का रहा। बेसिकली आवेग क्या होता है मेरे पास, संवेग में परिवर्तन। आवेग को लिख लेना, अभी ये आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा। संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना। संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है मेरे पास, आवेग कहलाता है। इसके बाद हम अगला बात करते हैं। अगला आता है मेरे पास क्या, कार्य। तो मैंने बल का बता दिया आपको, कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कार्य कितना होता है, बल गुणित विस्थापन, ठीक है ना। तो बल का कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, और विस्थापन को किससे लिखते हैं, एल से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर घाते आधार समान है, आधार मतलब यहाँ पर भी एल आ रहा है और यहाँ पर भी एल आ रहा है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा भाई, एम एल टू टी माइनस 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कैसे विमीय सूत्र हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब मैं PDF की हेल्प से आपको बताता हूँ।
उसमें बहुत सारे आपको दे रखे हैं, और वैसे आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें पीछे भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा कि किस किस के विमीय सूत्र क्या हो सकते हैं। जैसे आवृत्ति की बात करूँ, आवृत्ति जो होता है वो समय का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। समय का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1/, समय अंतराल लिख लेता हूँ, 1/, समय अंतराल, अंतराल। बेसिकली आवृत्ति को मैं इस वाले सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करूँ, ये भी लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा घुमा दिया मैंने, v को क्या करता, थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई आवृत्ति, तो इसको लिखता है 1/t। t ऊपर ले जाओ, तो t ऊपर ले जाओगा तो t की घात -1। तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, t की घात -1। तो देखिए वही लिखा उसने, m का मान 0 है, ये लिखा इसने m का मान 0, l का मान 0, t की घात -1। तो ये किसका हो गया, आवृत्ति का। वैसे वैसे जो आवृत्ति का होता है वही किसका होगा, कोणीय आवृत्ति का होगा। वही किसका हो जाएगा, कोणीय वेग का हो जाएगा। वही हो जाएगा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मतलब क्या होता है, वेग का मान निकालूं मैं किसके साथ, दूरी के साथ। वेग का अवकलन कर दूं किसके साथ, दूरी के साथ, वो कहलाता है मेरे पास वेग प्रवणता। तभी याद रखना इसको। और क्षय नियतांक, क्षय नियतांक का भी जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, आवृत्ति के बराबर ही आता है, ठीक है। दूसरा ये लिखा मेरे पास सेकंड नंबर का, ये अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया था, कार्य का होता है। ये क्या लिखा मेरे पास, m की घात 1, l की घात 2 और t की घात -2। ये किसका था, कार्य का। तो ये कार्य का भी हो जाएगा। जितने भी प्रकार की आप ऊर्जाएं पढ़ रहे हैं, ऊर्जा में गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है ना, कणों के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाए, कंपन ऊर्जा आ जाए, ठीक है ना, या फिर बल आघूर्ण आ जाए, ये चीज़, ये बल और ये आघूर्ण, बल आघूर्ण आ जाए या बल का आघूर्ण आ जाए, तो इन सब का जो विमीय सूत्र आएगा वो कितना आ जाएगा, m l की घात 2 t की घात -2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब एक 1 बाय 1 फार्मूले बनते जाएंगे, उसमें हम एक एक फार्मूले को रखता जाएंगे और उसका विमीय सूत्र बना सकते हैं। वैसे ये वाला जो लिखा है m की घात -1, सॉरी m की घात 1, l की घात -1 और t की घात -2, ये किसका होता है, दाब का होता है। तो यहाँ पे लिखा है दाब का भी ये होता है। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। वैसे ये प्रतिबल का भी होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ऊर्जा घनत्व। पूछा जाए कि किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र क्या समान है, तो अगर ये PDF के थ्रू अगर आप याद रखेंगे इनके सब समान होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। 11 क्लास में अगर पूछ लिया जाए तो। अभी ये संवेग वाला तो मैंने आपको समझा दिया था। ये संवेग वाला, संवेग और आवेग दोनों का क्या होता है, समान होता है। m l की घात 1 क्या होता है हमारे पास, m l की घात 1 और t की घात -1। तो ये किसका हो गया, संवेग का हो गया। वैसे LT -2 ये भी बताया था मैंने आपको, त्वरण का होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जब मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा IG जो होता है वो कितना होता है, GM/r²। अब याद रखना वो बेसिकली क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण G के बराबर ही होता है, ठीक है ना। प्रणोद की बात करूँ m l t -2, तो प्रणोद या बल, ठीक है ना। तो बल की बात करूँ, प्रणोद जो होता है रॉकेट को ऊपर लेके आते हैं तो नीचे जो बल लगता है वहाँ पर ये बात होती है, ठीक है ना। तो बल की बात हो जाए या भार की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, भार की, ठीक है ना। तो भार में या फिर बल में हो जाए, या ऊर्जा प्रवणता, ऊर्जा प्रवणता का मतलब वही बल में क्या कर दूं, ऊर्जा में क्या कर दूं, लंबाई का डिवाइड कर दूं, तो ऊर्जा कहलाता है क्या, ऊर्जा प्रवणता, ठीक है ना। तो उसका जो विमीय सूत्र आएगा वो कितना, m l t -2 आ जाएगा। कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक, ये जो प्लांक नियतांक आएगा ये कक्षा 12 में आने वाला है काम का। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा प्लांक नियतांक। तो बेसिकली प्लांक नियतांक जो होता है वो E बराबर क्या होता है मेरे पास, h × म्यू। म्यू क्या होती है, आवृत्ति। तो h जो होता है उसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक को प्रदर्शित करते हैं h के द्वारा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, E/म्यू। E क्या होती है मेरे पास, ऊर्जा होती है। E क्या होती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml2 t -2। और म्यू क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति का कितना होता है, t की घात -1। तो यहाँ पर t की घात -1 आ गया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसको क्या, इसमें t का गुणा कर दूँ, तो इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसका सूत्र कितना हो जाएगा, m l की घात 2 t की घात -1, m l की घात 2। देखिए ये लिखा है यहाँ पर कोणीय संवेग या फिर प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक h ये कोई नियतांक है, ठीक है ना। तो प्लांक नियतांक का होता है m l की घात 2 t की घात -1। वैसे नीचे पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव में कितना हो जाएगा भाई,
पृष्ठ तनाव की अगर मैं बात करूं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटा लंबाई, बल बटे लंबाई, ठीक है ना। तो बल बटे लंबाई जो आएगा उसके हिसाब से निकालेंगे तो m टी की घात -2 आ जाएगा। वही किसका होता है, पृष्ठीय ऊर्जा का भी होता है। पृष्ठीय ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा आ रही है उसमें क्या करते हैं, क्षेत्रफल का डिवाइड कर दो तो वो कहलाती है मेरे पास पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है ना। क्या कहलाती है, क्षेत्रफल का भाग दे दूं किसमें, ऊर्जा में, तो वो कहलाएगी पृष्ठीय ऊर्जा। वैसे मैंने अभी ऊपर बताया था क्या चीज़, प्रवणता बताई थी आपको, ऊर्जा प्रवणता। देखिए ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो भी मेरे पास ऊर्जा अगर आती है, क्या आती है, ऊर्जा आती है, तो ऊर्जा में क्या करता हूँ मैं, अगर मैं ऊर्जा में लंबाई मतलब लंबाई का भाग दे दूँ तो वो क्या कहलाती है मेरे पास, ऊर्जा प्रवणता। और वही ऊर्जा में मैं किसका कर दूँ, क्षेत्रफल का, किसका भाग दे दूँ, ऊर्जा में क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो क्षेत्रफल का अगर मैं भाग देता हूँ तो वो कहलाती है मेरे पास क्या, पृष्ठीय ऊर्जा या ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं, मीटर की घात 2 में, तो उसका विमेय सूत्र कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा है पूरा कंप्लीटली, m टी की घात -2। L0 है, L0 का मतलब यहाँ पर L उपस्थित नहीं है, तो m1 L0 टी की घात -2 आ जाएगा, ठीक है। आवृत्ति के बारे में मैंने आपको भौतिक राशियों में भी बताया था। तो आवृत्ति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो आवृत्ति हो गया, अपवर्तनांक हो गया, आपेक्षिक घनत्व हो गया, कोण हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। इनका जो मात्रक होता है ये मात्रक विहीन राशि है, मात्रक नहीं होता। वैसे ये विमाहीन भी राशि है। कैसी राशि है, विमाहीन, मतलब इनका कोई विमेय सूत्र नहीं आएगा। तो देखिए m का मान 0 हो गया, l का मान 0, टी की घात 0, जब तीनों 0 होगा तो ये क्या हो जाएगी, एक विमाहीन राशि हो जाएगी। यहाँ लिख लेना, ये सारी राशियाँ कैसी है, विमाहीन, विमाहीन, और क्या जाएगी, मात्रक विहीन, मात्रकहीन। इनका ना तो मात्रक होता है ना ही क्या होती है, विमा होती है। तो विमाहीन और मात्रकहीन राशियां अगर पूछी जाए तो क्या हो सकती है, विकृति हो सकती है, आपेक्षिक घनत्व हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है, कोण हो सकता है, ठीक है ना, कोण मतलब थीटा, ठीक है ना। उस अच्छा जो कोण आएगा, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो मात्रकहीन वाली मैंने बात करी ना, मात्रकहीन जो आएगा वो कोण के नहीं लिए आएगा, क्योंकि कोण का मात्रक होता है। समतल कोण के लिए हम स्टेरेडियन बात करते हैं और घन कोण के लिए हम समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेरेडियन। तो कोण जो है वो मात्रक विहीन नहीं है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, लेकिन विमाहीन जरूर है। उसके बाद आपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षित म्यू आर हो जाएगा ना, ये एक रिलेशन आता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। चुंबकनशीलता, ये भी एक रेशियो आता है। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये कोण में जरूर याद रखिएगा, इन कोण और घन कोण का मात्रक होता है ना, मात्रक होता है क्या, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। बाकी इसकी जो राशियाँ वो मात्रकहीन और विमाहीन दोनों है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट क्या होती है, तो लेटेंट हीट भी याद रखना है, m×L, ठीक है ना। तो गुप्त ऊष्मा या गुरुत्वीय विभव, इनका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, m0 L2 T -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेस दे रखे हैं, आप 1 बाय 1 कुछ कांस्टेंट के भी यहाँ से याद रखना। जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ, ये फार्मूले आगे बनेंगे, L/G, L/G मतलब लंबाई बटे गुरुत्वीय त्वरण, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये जितने भी राशियाँ लिखी L/G m/k √r/g, ये हमारे पास आवर्तकाल के फॉर्मूला आते हैं। किसके आते हैं, आवर्तकाल के आगे। जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, एक ये लिया, ये बॉब को यहाँ पे मैंने टांग दिया, तो ये बॉब क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ पर आगे पीछे गति कर रहा है, मतलब एक तरह से क्या आता है, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो टाइम पीरियड आता है t, वो कितना आता है, 2π√L/g। तो यहाँ पर ये जो 2π है, ये 2π तो क्या है मेरे पास, नियत चीज़ है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो L और G पर निर्भर करेगा। तो ये L/g का मतलब क्या होता है, करनी के अंदर L/g वो समय को ही प्रदर्शित करता है। तो डायरेक्टली याद रखना, √L/g क्या होता है, समय, m/k भी क्या होता है, समय, और √r/g क्या होता है, समय। लिखा उसने, r क्या, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है ना। इसी के आधार पर जो नीचे वाला फॉर्मूला लिखा था कि ये और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि L/R किसको प्रदर्शित करता है। तो L जो होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं स्वप्रेरण, और R को बोलते हैं प्रतिरोध, और C को बोलते हैं हम क्या, संधारित्र। ये लिखा, L को बोलते हैं प्रेरकत्व, R को बोलते हैं प्रतिरोध, और C को क्या बोलते हैं, धारिता, ठीक है ना, या फिर संधारित्र। उसको LCR से प्रदर्शित करते हैं तीनों को, है ना। तो यहाँ पर L/R का जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा मेरे पास, L/R मतलब किसका, समय के लिए आ रहा है ना। करनी के अंदर LC की बात करूँ, करनी के अंदर किसकी बात करूँ, इस LC की बात करूँ, √LC वो किसको प्रदर्शित करेगा, समय को, और वैसे RC किसको प्रदर्शित करेगा, समय को। बहुत गंदा सा हो गया।
तो ये L/R जो आएगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, समय को। वैसे के वैसे करनी के अंदर LC भी समय को, और वैसे के वैसे ही RC ये किसको प्रदर्शित करेगा, समय को। तो ये क्वेश्चन एक ये वाले के लिए ये टर्म और ये वाले के लिए टर्म, ये दोनों याद रखना किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, समय को। तो ये फॉर्मूलेज आपको दिए रहेंगे, फॉर्मूले के द्वारा आप बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नीचे आ जाइए, ये ऊर्जा के और भी है, ये सारे फार्मूलेज आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे के सारे फार्मूलेज आपको 12वीं में आने वाले हैं। ठीक है ना, ये सभी फार्मूले किसके हैं, ऊर्जा के हैं। किसके हैं, ऊर्जा के। ऊर्जा मतलब वर्क डन। ठीक है ना, mL2T-2 जो वर्क डन का विमीय सूत्र आया था वही किसका आ जाएगा, ऊर्जा का भी वही आएगा। तो ये सारे बेसिक फार्मूलेज याद रखना। अब भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण विमाएं देखें भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी नियतांक होते हैं ना, ये कक्षा 11वीं में आने वाली जो नियतांक है, अभी आपको याद रखना है ये चीज़ें, ये पूरा भी याद रखना। जैसे जैसे हमारा चैप्टर डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता जाऊँगा। जैसे ताप हो तो ताप को हम किस में लिखते हैं, केल्विन में, और केल्विन में क्या हो जाएगा, या तो के आ जाए या फिर थीटा लिख दूँ मैं, के की जगह थीटा लिख दूँ। तो एम है नहीं, एल भी नहीं है, टी भी नहीं है, क्या है, केवल थीटा है। तो थीटा की घात कितना लिखा, 1। या तो ऐसा पूरा कंप्लीट लिख दो, या फिर ऐसा कोष्टक बनाकर थीटा लिख दो। इसकी जगह के भी लिख सकते हैं ना, के भी आता, मतलब वो किसकी बात हो रही है, ताप की बात हो रही है। वैसे उष्मा क्या होती है, जूल। ठीक है ना, हीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीट का भी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mL2T-2। ठीक है ना, mL2T की घात -2। ऐसे विशिष्ट उष्मा, ठीक है ना, तो विशिष्ट उष्मा क्या होती है, जूल बटे किलोग्राम केल्विन। तो अगर विशिष्ट उष्मा है तो उसका विमीय सूत्र भी याद रखना, mL2T2 थीटा -1। ऐसे उष्माधारिता होगी जूल पर केल्विन, उसका हो जाएगा m1L2T-2 थीटा -1। तो ये कुछ स्पेशल है जो कक्षा 11वीं में आने वाले हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, वैसे गुप्त उष्मा, गैस नियतांक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनको लिखते चलिए आप। ठीक है ना, उष्मा चालकता गुणांक, और आपके पास स्टीफन नियतांक और ये विन नियतांक, ये सभी आगे चैप्टर्स में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके सारे को याद रखिएगा कि किसका क्या विमीय सूत्र होता है। ठीक है, आप कक्षा 12वीं के भी इसमें कुछ दे रखे हैं बहुत सारे इसमें। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और आगे देखते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ो जरा। अब ये आएगा विद्युत मतलब ये 12वीं के, अभी हम 11वीं में हैं। ठीक है ना, अगर आप 11th वाले देख रहे हैं तो उसके लिए भाई ये 12th के आगे और 12th वाले दे रखे तो वो सब चीज़ें पढ़ के आए। तो विद्युत के अंदर पहला चीज़ आता है आवेश। आवेश को किस में मापते हैं, कुलाम में। और कुलाम का मतलब क्या होता है, कुलाम होता है A/T, मतलब एम्पियर और समय के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर विमीय सूत्र क्या जाएगा उसका, AT। एम और एल तो होता ही नहीं। वैसे विद्युत धारा मैंने पहले बता दिया, एक मूलभूत राशि है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, A हो जाएगा, और A मतलब कैपिटल A आ जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। वैसे आ गया मेरे पास क्या, धारिता, अभी बताया था, धारिता का पूरा विमीय सूत्र आएगा ये, और उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट या फिर फैराड। ठीक है ना, तो धारिता का याद रखिएगा, विद्युत विभव का याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आ जाएगा आपके पास विद्युत विभव हो गया, फिर आ गया क्या, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, ये विद्युतशीलता का भी याद रखना भाई। तो ये छोटे छोटे बेसिक विमीय सूत्र है। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वैसे फॉर्मूला होता है यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ से K कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा F इंटू R का स्क्वायर बटे Q1 गुणित Q2। जो F होता है वो बल को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, बल को। तो बल का मात्रक कितना होता है, mL/T-2, और R क्या हो गया, लंबाई को, तो लंबाई के लिए जाएगा L की घात 2, और ये क्या हो गया Q1 Q2, ये दोनों आवेश है। तो आवेश के लिए आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है, AT, अभी बताया था ऊपर मैंने। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A और T का वर्ग। जब इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा किसका, K का, किसका विमीय सूत्र आएगा, K का। और जो K होता है उस K को हम लिखते हैं क्या, 1/4πε0। देखिए क्या बताया था मैंने, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K होता है इस K का क्या आता है, K बराबर 1/4πε0। ये ε0 को ही बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना, तो K का जो विमीय सूत्र बनेगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, mL/3 T⁻⁻2 और A⁻⁻2। ठीक है ना, mL/T-3 और T⁻⁻2 A⁻⁻2। सॉरी, ये देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये इस वाले फॉर्मूले से ये बना m⁻⁻1 L⁻⁻3 T4 A2। तो देखिए यहाँ से ये कितना बन जाएगा मेरे पास,
पूरा फार्मूला जो बनेगा टी की पावर -4 ए की पावर -2। अब ध्यान से देखो तो के और एप्सिलॉन जीरो क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है, के और एप्सिलॉन जीरो क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये के एक नियतांक है ना, ये निकाला मैंने किसका, के का निकाला। तो इसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा अगर मैं कर दूंगा तो एम क्या धन का है, तो ये हो जाएगा एम ऋण का, एल भी ऋण का, ठीक है ना, टी धन का हो गया और ए भी क्या हो गया, धन का हो गया। तो ये किसका हो गया, एप्सिलॉन जीरो का। एप्सिलॉन जीरो का हम बोलते हैं क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये उसका क्या हो गया, विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, तो ये 12वीं में जितने भी आने वाले हैं, किधर गई फाइल, ठीक है ना, तो ये फंडा याद रखना। ठीक है, पराविद्युतांक का याद रखना भाई, पराविद्युतांक हो गया नीचे। तो इसके आज के इस चैप्टर के अंदर इतना ही बस। ठीक है, जहाँ पर मैंने बेसिक क्या कर दिया, आपको विमीय सूत्र के बारे में बता दिया है। चलो बेटा इधर आ जाओ। तो ये चीज़ें याद रखना, चुंबकीय प्रेरण स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। वैसे आपको एनसीईआरटी की बुक के पीछे भी पूरे कम्प्लीटली मिल जाएंगे। तो ये सभी क्या है, विमीय सूत्र है, उनके मात्रक, उनके फॉर्मूलेस भी दे रखे हैं यहाँ पे। मुक्त आकाश की विचुंबकनशीलता, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व, ये सारी चीज़ें 12वीं में आने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही भाई, जिसके अंदर मैंने विमीय सूत्र के बारे में बात कर ली। ठीक है ना, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे में इस विमीय सूत्र के जो अनुप्रयोग है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, जिसमें मैं आपको 4 तरह की मेथड बताऊंगा। और वो मेथड जो होती है उससे नीट में या जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे टाइप के अच्छे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।